अब गॉड ऑफ वॉर सीरीज में क्रेटोस ने बहुत सारे पैंथियन के गॉड्स को डिफीट कर दिया है। अभी तक की उसकी जर्नी में उसने बहुत सारे गॉड्स को डिफीट किया है और आगे आने वाले गेम्स में शायद हम लोग को क्रेटोस और भी माइथोलॉजीज में जाता हुआ दिखे और वहाँ के गॉड्स से भी फाइट करे। एंड यस, उन्हीं माइथोलॉजीज में से एक है इजिप्शियन माइथोलॉजी, जिसका एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है अनुबिस, जिसको हम लोग गॉड ऑफ डेथ या फिर आफ्टर लाइफ भी कहते हैं। सो कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन क्रेटोस एंड अनुबिस? क्या अनुबिस भी ज़्यूस और ओडिन की तरह हार जाएगा क्रेटोस के सामने, या फिर अनुबिस की पावर्स के सामने क्रेटोस कुछ नहीं कर पाएगा? वेल, इसका आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट। My turn. तो इन दोनों की बैटल स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन दोनों के बारे में ही थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो क्रेटोस बेसिकली एक स्पार्टन जनरल था जिसको एरीज यानी कि गॉड ऑफ वॉर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी ने ट्रिक किया था, जिससे क्रेटोस ने अपनी ही फैमिली को मार दिया। इसी के कारण वो कंज्यूम हो गया था गिल्ट और रेज में, और उसने कसम खाई कि वो सारे गॉड्स को डिफीट करेगा और उनको मार देगा। एंड इसी के कारण उसने मल्टीपल डिटीज अक्रॉस ग्रीक एंड नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स को डिफीट किया है। उसकी जो जर्नी है वो दिखाती है वेंजेंस, लॉस और एक क्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन को। उसकी सारी बैटल्स सिर्फ उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को ही नहीं बल्कि उसके इमोशनल स्टेट को भी चैलेंज करती हैं, जिसमें हर बार क्रेटोस जीत जाता है। क्रेटोस ट्रूली एक बहुत पावरफुल गॉड है जिसके पास वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट वेपन्स भी हैं, जैसे कि ब्लेड ऑफ केओस, ये उसको दिए थे एरीज ने एंड ये बहुत पावरफुल वेपन है। इसके अलावा उसके पास लेवाइथन एक्स है जिसने थॉर के म्योनिर की पावर को भी बैलेंस किया था, एंड इसी का यूज करके उसने बहुत सारे नॉर्स गॉड्स को डिफीट किया है। एंड उसके पास ब्लेड ऑफ ओलंपस भी है जिसका यूज करके उसने ज़्यूस को मारा था। इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स हैं जो कि उसने कलेक्ट किए थे बहुत सारे ग्रीक और नॉर्स गॉड्स को मार के। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। उसने 9 रेल्म्स को उठा रखा है, वो भी सिर्फ अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ का यूज करके, एंड वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसको 2 बार मारा भी जा चुका है लेकिन दोनों बार वो हेल्थ से वापस आ चुका है। एंड उसने ज़्यूस और ओडिन, जो कि अपने अपने यूनिवर्स के बहुत पावरफुल गॉड्स थे, उनको खत्म कर दिया था। एंड अब अगर मैं बात करूं अनुबिस की, तो अनुबिस बेसिकली एक सेंट्रल फिगर है इन द एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी। उसको शोकेस किया जाता है एज अ ट्रांजिशन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जैसा गॉड ऑफ वॉर 1, 2 और 3 में हेडीज था, वैसा ही अनुबिस है इजिप्शियन माइथोलॉजी में। वो गाइड करता है लॉस्ट सोल्स को टू द आफ्टर लाइफ। उसका जो रोल है वो सिंबलाइज करता है प्रोटेक्शन और गाइडेंस को, एंड उसको एज अ जजमेंटल गॉड भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि हर इंसान की सोल को जज करता है। अगर मैं उसकी कुछ पावर्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज उसके पास है नेक्रोमेंसी। अनुबिस समन कर सकता है और पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है डेड को, यानी कि मरे हुए लोगों की एक आर्मी खड़ी कर सकता है। उसके पास अनडेड मिनियंस हैं जैसे कि स्केलेटन्स, ममीज और स्पिरिट्स, जिनका यूज करके वो क्रेटोस को बहुत आराम से घेर सकता है। उसके पास सोल मैनिपुलेशन भी है, वो दूसरों की सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो क्रेटोस की सोल को भी जज कर सकता है एंड क्रेटोस को दे सकता है एक मेंटल ट्रॉमा बिटवीन द फाइट। वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है क्रेटोस के ऊपर, जिससे क्रेटोस मेंटली अनप्रिपेयर हो जाएगा इस बैटल के लिए। वो शैडो और डार्कनेस को मैनिपुलेट कर सकता है, इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकता है और एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से एडवांटेज में टेक कर सकता है। फैंटम्स को भी क्रिएट कर सकता है जो कि क्रेटोस को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। एज अ गॉड अनुबिस को मारा नहीं जा सकता है कन्वेंशनल मींस से, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है आफ्टर लाइफ से वो उसको हेल्प करता है कि वो रीजनरेट कर सके और डिफीट के बाद भी दोबारा से खड़ा हो सके, जिससे क्रेटोस को बहुत दिक्कत होगी बार बार डिफीट करने में अनुबिस को। तो ये तो हमने दोनों ही गॉड्स के पावर्स की बात की। अब अगर मैं एक हाइपोथेटिकल बैटल की बात करूं इन दोनों ही गॉड्स के बीच में, तो क्रेटोस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो होगी उसकी स्ट्रेटजी। बेसिकली क्रेटोस ही एक ऑफेंसिव गॉड है इन दोनों के बीच में, एंड अपने वेपन्स को यूटिलाइज करके वो डायरेक्टली फिजिकली हमला कर सकता है अनुबिस पे। अपने वेपन्स का यूज करके बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक कर सकता है और उसके मिनियंस को डिफीट कर सकता है। एंड यहाँ पे जो अनुबिस की स्ट्रेटजी होगी कि वो डिस्टेंस मेंटेन करे क्रेटोस के साथ, बिकॉज क्रेटोस के साथ फिजिकली तो वो नहीं जीत पाएगा। वो ट्रैप्स लगा सकता है, मिसलीड कर सकता है एंड साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस कर सकता है क्रेटोस को, बट फिजिकली वो ज्यादा हार्म नहीं कर पाएगा क्रेटोस को। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर ये फाइट आफ्टर लाइफ में हुई तो वो तो अनुबिस का ही डोमेन है। जैसा कि हम लोग को पता है हेल में जाके ही क्रेटोस ने हेडीज से फाइट की थी, एंड वैसा ही कुछ अगर अनुबिस के साथ भी हुआ तो अनुबिस हेडीज की तरह नहीं है। वो बेसिकली हेडीज से ज्यादा खूंखार और स्मार्ट गॉड है। अनुबिस के ही डोमेन में यानी कि आफ्टर लाइफ या फिर अनडेड रेल्म में क्रेटोस का उसको डिफीट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, एंड क्रेटोस को अडेप्ट करना पड़ेगा अनुबिस के इस एनवायरनमेंट से, जो कि मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। बट गाइस एज वी नो क्रेटोस को भी मारना लगभग इम्पॉसिबल है, एंड उसके पास डिफरेंट वेपन्स भी हैं जो कि अनुबिस को बहुत बुरी तरह हार्म कर सकते हैं। यस, मैंने कहा था कि अनुबिस को मारा नहीं जा सकता है, बट वो सिर्फ कन्वेंशनल मीन्स से था। गॉडली वेपन से
शायद उसको डिफीट किया जा सके और उसको खत्म भी किया जा सके। सो या ऑल एंड ऑल क्रेटोस एट द एंड ऑफ द डे अनुबिस को डिफीट कर देगा, बिकॉज ज़्यूस ने भी क्रेटोस को मार दिया था एक बार, बट क्रेटोस वापस आ गया था ज़्यूस को डिफीट करने। एंड ऐसा ही कुछ अनुबिस के साथ भी हो सकता है। सो या गाइस, क्रेटोस डिफीट कर देगा अनुबिस को। बट आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका फेवरेट गॉड कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो में चाहिए। टिल देन मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड बाय।